बिहार के बाहर जो है बिहारियों का क्या इज्जत है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य से मजदूरी करने के लिए लोग दूसरे राज्य जाते हैं तो वो बिहार राज्य है। सबसे ज़्यादा मजदूर जो है बिहार ही पैदा करते हैं। अब समझिए इस बात को हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप ये तो छोड़िए कि एक आम इंसान को बिहार के बाहर जो है क्या इज्जत मिलती है, आप ये बात छोड़ दीजिए। बिहार के राजनेताओं तक को बिहार के बाहर जो है इज्जत नहीं मिलता है, क्योंकि बिहार के राजनेताओं से ऐसा ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा ऐसा बातें कहा जा रहा है जो कहीं से भी बिहार के राजनेताओं को भी सूट नहीं खाता है। और बिहारी को खास करके इस बात का कहीं ना कहीं जख्म पहुंचता है कि जब दूसरे राज्य जाते हैं तो हमारी क्या इज्जत बिहार के इन नेताओं ने हमारा बना रखा है। जब बिहार के लोगों को इज्जत नहीं मिलता है तो आप बताइए बिहार के नेताओं को क्यों इज्जत दे दूसरे राज्य वाले। फिर उठा बिहारियों के डीएनए पर सवाल। अब समझिए पूरे बिहार के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। क्या 2015 के तरह अब सैंपल भेजेंगे नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति देश की राजनीति को तय भले ही करती है, लेकिन कहीं से भी बिहार के राजनीति को बेहतर नहीं कहा जाए। बिहार की राजनीति को परिवारवाद की राजनीति भी कहा जाता है। राजनीति में एक बार फिर से डीएनए चर्चा में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। आप इस बात को समझिए कि विपक्षी दल जो है वो इंडिया गठबंधन का निर्माण करते हैं। आप समझिए उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस को कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री का किस प्रकार की भाषाएं हैं यह भी नीतीश कुमार को सोचना होगा, लालू प्रसाद यादव को सोचना होगा, तेजस्वी यादव को सोचना होगा। अब बताइए बिहारी के डीएनए पर जो है सवाल खड़ा किया गया है, बिहारी के डीएनए पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस से माफ़ी मांगने की मांग की है। बीजेपी जो है हालांकि कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो सीएम हैं तेलंगाना की, आप माफ़ी मांगिए बिहार के लोगों से। जेडीयू ने भी सहयोगी दल के नेता के बयान पर नाराजगी जताई है। राजद ने भी बयान देने से इनकार नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से कोई बयान हालांकि अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक बात तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में क्या इज्जत रह गया है, बिहार के नेताओं का दूसरे राज्य में क्या इज्जत रह गया है। तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर जो है विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है और माफ़ी मांगने की बात कही है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस को भी इस विवादित बयान पर स्थिति जो है स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि बिहार के सत्ता पार्टी पर काबिज आरजेडी ने इस बयान से किनारा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2015 के तरह एक बार फिर नीतीश कुमार हमलावर होंगे और कांग्रेस को डीएनए का सैंपल भेजेंगे। आप समझिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है इंडिया महागठबंधन पार्टी पर जो है बनते जा रही है। दरअसल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की यात्रा पर आए थे, तो वहां उन्होंने अपने भाषण में बिना नीतीश कुमार का नाम लिए हुए कहा था कि शायद डीएनए में गड़बड़ी है। पीएम मोदी ने जीतन राम मांझी का जिक्र किया और कहा कि मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। उन्होंने आगे कहा कि जब एक महादलित के बेटा का सब कुछ छीन लिया गया तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में गड़बड़ी हो गई है। तो जो है यहीं पर नहीं रुकी, उसके बाद जो है नीतीश कुमार इस बयान का मुद्दा बनाया। कहा कि वो अपना और बिहार के लाखों लोगों का डीएनए सैंपल जो है प्रधानमंत्री को भेजेंगे। बाद में नीतीश ने राज्य के अलग अलग जगहों से एकत्रित किए गए बिहार वासियों के नाखून और बाल के सैंपल बोरियों में भरकर पीएमओ भेजे थे।
हालांकि पीएमओ ने इस सैंपल को रिसीव नहीं किया था। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि अगर नहीं चाहिए तो वापस कर दो। अब समझिए इस बात को कि तेलंगाना में नई नई सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी का, और वहाँ के मुख्यमंत्री रेड्डी साहब का जो बिहारी के प्रति लगाव है, बिहारी के प्रति जो प्रेम भाव है, बिहारी के प्रति जो उसका सोचने का तरीका है, वो साफ साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नफरत की राजनीति करते हैं। रेड्डी जो है वो नफरत की राजनीति करते हैं। आप बताइए बिहार की डीएनए में ऐसा क्या खराबी है जो आप बिहारी डीएनए को गड़बड़ कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएनए पर सवाल उठाया था, गड़बड़ था का नाम लिया था कि नीतीश कुमार का डीएनए जो है गड़बड़ है, तो नीतीश कुमार ने कहीं से भी किसी भी बात का जो है अनुरूप नहीं किया। बाल नाखून दाढ़ी का सैंपल जो है पीएमओ ऑफिस में भेजते हैं और कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको डीएनए सैंपल भेज चुका हूं, आप ग्रहण कर लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ग्रहण नहीं करते हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं क्या नीतीश कुमार जो है फिर से जो है रेड्डी साहब को जो है बिहार की लाखों लोगों का डीएनए जो है क्या मुख्यमंत्री आवास भेजेंगे, क्या रेड्डी साहब के पास भेजेंगे, क्या इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ेंगे। हालांकि 2024 की लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी किसी और चीज की ही राजनीति कर रही है।